हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है संडे और हर संडे हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। यानी कि पिछले 6 से 7 दिन के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हर संडे को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं पिछले जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका। तो रिवीजन की क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। यानी कि जो भारत के विदेश सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है मनोज सोनिक। ठीक है, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने, अब यहाँ पे मनोज लौनिक है कि सोनिक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है मनोज सोनिक है। ठीक है, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा करी है, तो वो है ओलिवियर गिरोड। ठीक है, ओलिवियर गिरोड है जिन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं जो कि, और ये यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है, तो वो है INS दिल्ली। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है, तो वो कंपनी हो गई है कोर निवेश कंपनी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो नए CEO बनाए गए हैं कौन है, तो वो हैं अरुण कुमार बंसल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO बनाए गए हैं कौन है, तो वो हैं अरुण कुमार बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं दीपा मलिक। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है, तो वो हैं सौर्य बाबा। किस देश ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी करी है, तो वो है भारत। किस संगठन ने लाल सागर बचाव मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविनाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज सोनिक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है, वो किस देश से है, तो वो है माल्टा से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। वो ये जो उद्घाटन हुआ किस शहर से हुआ, तो यह हुआ फरीदाबाद से। जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संभावित वृद्धि है वो कितनी है, वृद्धि दर, तो वो 6.5% यानी कि 6.5% है। जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल और वॉइस चैनल को एकीकृत करते हुए नई वितरण संरचना का अनावरण किया है, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए हैं, तो ये हैं रवांडा के राष्ट्रपति जो कि चौथी बार बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन दो नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या वो कितनी बढ़कर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 34। किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है, तो ये है कोका कोला इंडिया। किस राज्य सरकार का स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे 4 धाम तीर्थयात्रियों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यह है उत्तराखंड। किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 जीता है, तो वो है भारत चैंपियंस। किस देश ने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो वो है स्पेन। कौन सा देश है, स्पेन है। ठीक है, कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो वो है श्रीलंका।
भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है मार्शल द्वीप। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? तो ये 3.36% है। कौन सा आईआईटी और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वो किस देश से हैं? तो वो हैं चेक गणराज्य से। कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा यूएई। ठीक है। भारत है 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? तो ये करेगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो वो हैं आलिया नीलम। आलिया नीलम का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो वो है नीति आयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। जुलाई 2024 में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रॉबर्ट रबी हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है विशाल चड्ढा को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरुण बंसल। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वो कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 4थे नंबर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? केपी शर्मा ओली। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है। किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है? तो वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है? तो वो पाकिस्तान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है? तो यह है प्रांत प्रचारक बैठक। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बिहार राज्य में। किस राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम ई बस सेवा शुरू होगी? तो ये होगी बिहार में। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का जो है कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है? तो ये है उदय प्रताप सिंह। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये है गुरिंदर सिंह सहम्बे। 4 दिवसीय शैक्षणिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्ट्रोक समर स्कूल 2024 केरल के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। कौन झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो ये होंगे एमएस रामचंद्र राव। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये है पीएनबी बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो वैश्विक पहुंच तक मेडिकल डिवाइस की जानकारी प्रदान करता है और 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद थीम को सरल बनाता है। तो उस जो है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो उसका नाम है मीरेमिडीज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मीरेमेडीज। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो वो हैं बेन स्टोक्स।
हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो किया है नासा ने। पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है, किस राज्य में? तो ये शुरू हुआ है केरला में। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो यह है पूनम गुप्ता। उनकी जो है अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की जो घोषणा की है, किस जो है राज्य ने की है? तो ये किया है राजस्थान ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है केरल। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे ओपन होगा? तो ये होगा झारखंड में। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है आज यानी कि पिछले 6 से 7 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि हमने देखा, डिस्कस किया। अब एक बार इसका रिवीजन फिर से कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? यानी कि जो भारत के विदेश सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज सोनिक, ठीक है। किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने, अब यहाँ पे मनोज लौनिक है कि सोनिक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है मनोज सोनिक है, ठीक है। किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा करी है? तो वो है ओलिवियर गिरोड, ठीक है। ओलिवियर गिरोड है जिन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं जो कि, और ये यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है INS दिल्ली। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है? तो वो कंपनी हो गई है कोर निवेश कंपनी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो नए CEO बनाए गए हैं कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार बंसल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO बनाए गए हैं कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं दीपा मलिक। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वो हैं शौर्य बाबा। किस देश ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी करी है? तो वो है भारत। किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी बहादुरी के लिए कैप्टन अविलाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनिक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वो किस देश से हैं? तो वो है माल्टा से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। वो ये जो उद्घाटन हुआ किस शहर से हुआ? तो ये हुआ फरीदाबाद से। जुलाई 2024 में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संभावित वृद्धि है वो कितनी है? वृद्धि दर तो वो 6.5% यानी कि 6.5% है। जुलाई 2024 में किस बैंक ने भौतिक शाखा नेटवर्क, डिजिटल शाखा चैनल और वॉइस चैनल को एकीकृत करते हुए नई वितरण संरचना का अनावरण किया है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। पॉल कागमे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पुनः चुने गए हैं? तो ये है रवांडा के राष्ट्रपति जो कि चौथी बार बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन 2 नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या वो कितनी बढ़कर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 34। किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है कोका कोला इंडिया। किस राज्य सरकार का स्वास्थ्य धाम पोर्टल अब केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे 4 धाम तीर्थयात्रियों को अपने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाने की सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो यह है उत्तराखंड।
किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल 2024 जीता है? तो वो है भारत चैंपियंस। किस देश ने बर्लिन में यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो वो है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन है। ठीक है। कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है श्रीलंका। भारत ने प्रशांत द्वीप राज्यों तक नई दिल्ली की पहुंच के हिस्से के रूप में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है मार्शल द्वीप। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। जून 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वर्तमान दर क्या है? तो ये 3.36% है। कौन सा आईआईटी और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पावोलिनी को हराकर विंबलडन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वो किस देश से है? तो वो है चेक गणराज्य से। कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा यूएई। ठीक है। भारत है 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? तो ये करेगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो वो हैं आलिया नीलम। आलिया नीलम का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो वो है नीति आयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। जुलाई 2024 में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रॉबर्ट रवि हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है विशाल चड्ढा को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरुण बंसल। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वो कौन से नंबर के बने हैं? तो ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? केपी शर्मा ओली। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है। किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है? तो वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है? तो वो पाकिस्तान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है? तो यह है प्रांत प्रचारक बैठक। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बिहार राज्य में। किस राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएमई बस सेवा शुरू होगी? तो ये होगी बिहार में। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का जो है कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है? तो ये है उदय प्रताप सिंह। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये है गुरिंदर सिंह सहम्बे। 4 दिवसीय शैक्षणिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्टॉक समर स्कूल 2024 केरल के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। कौन झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो ये होंगे एमएस रामचंद्र राव। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये है पीएनबी बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो वैश्विक पहुंच तक मेडिकल डिवाइस की जानकारी प्रदान करता है और 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद थीम को सरल बनाता है। तो उस जो है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो उसका नाम है मीरेमिडीज। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मीरेमेडीज। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो वो हैं बेन स्टोक्स।
हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो किया है नासा ने। पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है, किस राज्य में? तो ये शुरू हुआ है केरला में। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो यह है पूनम गुप्ता। उनकी जो है अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की जो घोषणा की है, किस जो है राज्य ने की है? तो ये किया है राजस्थान ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है केरल। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे ओपन होगा? तो ये होगा झारखंड में। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिसका हमने रिवीजन कर लिया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप जो है पर डे क्लासेस लेते हैं तो भी आपको ये क्लास ज़रूर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन पिछले 6 से 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है वो उसका रिवीजन हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्लास आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।